दोस्तों नमस्कार। ISPCS एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पूरे साल के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका फुल टेस्ट 8 नंबर ये है और इसमें 150 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड रखे गए उसका डिस्कशन करेंगे। तो चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। वैसे मेरे कहने से आप सब्सक्राइब करोगे नहीं तो आपको लगे ठीक ठाक कंटेंट है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है। बाकी लाइक कमेंट खुला है, उसमें भी लाइक और कमेंट करके जाइएगा। अब सीधे हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2022 का सरस्वती सम्मान किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए प्रदान किया गया। ऑप्शन आपके सामने, तो चारों ऑप्शन अब यहाँ रीड नहीं करेंगे ताकि आपका समय बच जाए, आप लोग इसको देखिएगा। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तमिल भाषा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिल भाषा के लिए ये साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये 2022 का है, 2022 का है। और कितने नंबर वाला है? 32 नंबर वाला है। सरस्वती सम्मान है और सरस्वती सम्मान है तो ये सरस्वती यानी भगवान के नाम पर इनका नाम भी शिवशंकरी है। और किस रचना के लिए दिया गया? सूर्यवंशम, जो इनके द्वारा 2019 में आत्मकथा के रूप में लिखी गई थी। अब यहाँ हो सकता है एग्जामिनर 2021 वाला पूछ लिया जाए, तो 21 वाला किसको दिया गया आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। 2021 वाला या 31 नंबर वाला? 31 नंबर वाला सरस्वती सम्मान तो आपको बताए थे, सरस्वती की शरण में जाते हैं, शरवण कुमार लिम्बाले को दिया गया था। और किस रचना के लिए दिया गया उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रचना, ये 22 वाला किसको दिया गया? तो ये भाषा जरूर ध्यान रखिएगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। तमिल भाषा के लिए किसको? शिवशंकरी को। किस रचना के लिए? सूर्यवंशम। सारे पॉइंट आपको यहाँ कवर कर दिए गए। अगला, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा कहां पर 15 मार्च 2023 को एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया गया? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक कब उद्घाटन किया गया? 15 मार्च 2023 को किया गया। और किसका किया गया? एग्री यूनिफेस्ट का किया गया। कहाँ? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये कहाँ के बने हैं? कतर के प्रधानमंत्री बने। तो ये नाम याद रखिएगा, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। ये कहाँ के हैं? कतर। ये कतर वही है जिसकी राजधानी दोहा है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोहा में 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो यहीं पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया? तो इसका भी सही आंसर कौन हो जाएगा? एस दुबे। एस दुबे के द्वारा। एक कैग नहीं है, ध्यान से समझिएगा, एक कैग नहीं है, ये क्या है? लेखा महानियंत्रक है। और लेखा महानियंत्रक के रूप में 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में एस दुबे ने पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CBIP के द्वारा भेल को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए पुरस्कार से नवाजा गया। अब जो भेल का मुख्यालय पूछ रहा है कि ये भेल का मुख्यालय कहाँ है, यानी भेल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। भेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। अगला, हाल ही में किस राज्य में मऊगंज को 53वां जिला घोषित किया गया? अब ये मऊगंज है कहाँ? इंपॉर्टेंट है, मऊगंज कहाँ है? तो ये चूँकि इसमें जो मऊगंज को 53rd नंबर का जिला घोषित किया गया, तो दिए गए ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश होगा। ऐसे इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन डाला गया। ऐसे 1-2 क्वेश्चन रियल एग्जाम में भी आ जाते हैं जिनका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता या एक से अधिक ऑप्शन सही होते हैं। अगला, वीडम इंस्टीट्यूट के द्वारा चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का 2023 में स्थान क्या है? यानी ये ध्यान रखिएगा, वीडम इंस्टीट्यूट के द्वारा सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है ये पूछा गया है। तो भारत कितने नंबर पे है? 108 नंबर पे है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संपन्न उच्च समुद्र संधि 2030 तक विश्व का कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित करने का यानी प्रोविजन किया गया? कुल मिला के ये है कि विश्व का
कितना परसेंट जल है जिसको संरक्षित किया जाएगा 2023 तक जो अभी संधि हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें बताना। तो 30%, 2030 का ये लास्ट वाला 30 उठा लीजिए, 30% जल को संरक्षित करने की प्रतिज्ञा यहाँ पर ली गई है। अगला BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के संदर्भ में बताना है, विचार करना, फिर सही कूट का चुनाव करना है। मीराबाई चानू को 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया क्या? पहला स्टेटमेंट दिया गया। अगला टेबल टेनिस प्लेयर भावना पटेल को यानी BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया क्या? अगला BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रीतम सिवाच को सम्मानित किया गया क्या? अगला स्टेटमेंट है। अगला BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से नीतू घांगस को सम्मानित किया गया क्या? ये चुना गया है क्या? तो इसमें आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, याद कर लीजिए। यानी BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पूछे तो किसको चुना गया? तो ये मीराबाई चानू को चुना गया, वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। अगला टेबल टेनिस के अंतर्गत भावना पटेल को पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पूछा जाए तो प्रीतम सिवाच को चुना गया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पूछा जाए तो बाक्सर नीतू को चुना गया। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी। तो यहाँ पर सारे आपके फिगर आपको अभी याद कर लेने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई द्वारा किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ घोषित किया गया? यानी एशिया प्रशांत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन है? तो ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली हवाई अड्डा, इसको सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। पहली बार 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया था। यानी 7 मार्च, तो पहला फैक्ट यहीं से बना कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 मार्च को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जन औषधि दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है तो 7 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन पहली बार कब? तो ये 2019 से मनाया जा रहा है। अगला, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? ये आपको बताना है। तो इसमें हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, पीछे याद होगा, सऊदी अरब। यानी सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स अगर पूछा जाए तो यहाँ सा से सऊदी और सा से क्या, यानी सेरेजो के द्वारा जीता गया था। रेजो के द्वारा जीता गया था। और जितने बाकी हमने कहा था, यानी सर्जियो पेरेज के द्वारा जीता गया था। इनका सही नाम क्या है? सर्जियो पेरेज के द्वारा सऊदी अरब का जो खिताब 2023 में हुआ वो जीता गया। बाकी जितना भी बचा है वो सब के सब कौन जीते हैं? तो मैक्स वर्स्टापेन। तो ये बहरीन पूछे, कतर पूछे, और इसके बाद बहरीन पूछे, कतर पूछे, या और कोई और दे दिया जाए 2023 में, बाकी तो सब में आपको मैक्स वर्स्टापेन लगा देना है। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा जीता गया है। चूँकि बहरीन कतर मियामी 3 2023 में हुई है, चांस है इसी से पूछ लिया जाए। तो ये मैक्स वर्स्टापेन केवल एक है, सऊदी अरब वाली सर्जियो पेरेज के द्वारा जीती गई है। अगला, PSG के लिए किस देश के प्लेयर एम्बाप्पे के द्वारा सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बना? तो एम्बाप्पे कहाँ है? हमने कहा था कि जो एम्बाप्पे हैं बाप, यानी जूट से मारता है। तो ये जो जूट वाला क्या बोलते हैं, बूट। तो ये गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट, इनको गोल्डन बूट का भी अवार्ड दिया गया। बाल मेसी जो दोहा कतर में हुआ था वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, उसको किसने? अर्जेंटीना ने फ्रांस को पराजित करके जीता था। तो इसमें गोल्डन बॉल का पूछा जाए तो गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको दिया गया था? मेसी को दिया गया था। और दूसरा, एम्बाप्पे को कौन सा? गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया। वहाँ पिछले आप वीडियो देखे होंगे, करंट अफेयर्स वाले 2 वीडियो डिस्क्रिप्टिव में दिए गए थे, वो ज़रूर आप देख लीजिए, यहाँ रिवाइज कर लीजिए, काम आपका ओके हो जाएगा। तो एम्बाप्पे को गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया। इसी में और एक इमर्जिंग वाला होता है, वो आप लोग बताइएगा किसको? यंग करके एक नाम है, तो इमर्जिंग तो उसको दिया गया, वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। तो इसका 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर ये, एम्बाप्पे कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। 13 का आंसर ए हो जाएगा। अगला, दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर कहाँ स्थापित किया गया? यानी बांस का ये पहला, क्योंकि दुनिया का पहला इसलिए
इम्पॉर्टेंट है। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर ये कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र राजमार्ग पर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र राजमार्ग पर। इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगला संतोष ट्रॉफी 2023 के संदर्भ में बताना है। तो कर्नाटक ने किसको, मेघालय को इस बार हराया 3-2 से। दूसरा, 24 वर्षों के बाद कर्नाटक के द्वारा यह जीत दर्ज की गई है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल पहला वाला। क्या हो जाएगा? पहला वाला। दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है, यानी इस बार कौन कर्नाटक जीता, इसके पिछला वाला कौन, केरल जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना। 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाए जाते क्या? ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है क्या? बाइसन नेशनल पार्क त्रिपुरा में है क्या? कलेश्वर नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है क्या? अब इसमें बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो गलत वाला ये कलेश्वर नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि हरियाणा में है। तो ये कहाँ है? हरियाणा में है। और लास्ट वाला ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी 16 वाला याद कर लीजिए, केरल में है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध भी है। और बाइसन वाला ये अलग से याद कर लीजिए, बाइसन या राजवाड़ी इसी को कहा जाता है, ये त्रिपुरा में है। अगला, यूपी में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? यानी दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कब स्थापित किया गया था? तो ये 1977 में। और 1977 में ही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, और 1977 में ही, और याद करिएगा, याद आ रहा होगा कौन सा? अभी जो चित्रकूट रानीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी 2022 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, इसकी भी स्थापना 1977 में होती है। अगला, किस देश में बर्ड फ्लू से, यानी बर्ड फ्लू ये किससे फैलता है बर्ड फ्लू? तो ये H5N1 तो ये कॉमन है N1। अब यहाँ H5N1 H1N2 ऐसे जिनके स्ट्रेन होते हैं। तो H5N1 से क्या फैलता है? यानी बर्ड फ्लू H5N1 से लगभग 3500 सी लायन की मौत ये कहाँ हुई है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ हुई? पेरू में। ये कहाँ हुई है? पेरू में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों का सही क्रम क्या है? अब न्यायाधीशों का सही क्रम क्या, ये आपको बताना है। PN भगवती, रंगनाथ मिश्रा, AM अहमदी, अल्लास कबीर, अल्तमस कबीर, ये 4 न्यायाधीश आपके सामने लिखे हुए हैं। इनका क्या बताना, क्रम बताना। तो PN भगवती, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा आते हैं, फिर AM अहमदी आते हैं, फिर अल्तमस कबीर आते हैं। तो ये ऑलरेडी क्रोनोलॉजी सही से लगी है। तो एक नज़र आप जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको भी ज़रूर देख लीजिए। कठिन क्वेश्चन ऐसे टाइप से कठिन क्वेश्चन बनाया जाता है। क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, फिर अचानक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कम से कम इन 4 को तो याद ही कर लीजिए। पहले PN भगवती आएगा, PN भगवती के बाद फिर रंगनाथ मिश्रा, और रंगनाथ मिश्रा के बाद फिर कौन? AM अहमदी, और AM अहमदी के बाद फिर कौन? अल्तमस कबीर आएंगे। तो AM अहमदी ऐसे याद कर सकते हो, AM का समय बिल्कुल सुबह होती है, AM का समय होता है, तो AM पहले आएगा। ऐसे आप कुछ भी लॉजिक लगा के फिट कर सकते हो। तो PN भगवती हो गया, जिसे PIL का जनक भी कहा जाता है। तो ये प्रमुख PIL के प्रस्तावक में से इन्हीं की कोशिश। और एक व्यक्ति और थे, कृष्ण अय्यर थे, या उनका नाम बताइएगा लिख के क्या था। तो PN भगवती, रंगनाथ मिश्रा, और AM PN भगवती, फिर रंगनाथ मिश्रा, उसके बाद AM अहमदी, और उसके बाद अल्तमस कबीर। ये 4 कम से कम आप क्रोनोलॉजी का ध्यान रखिएगा। पोर्टर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पोर्टर पुरस्कार 2023 से पोर्टर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको ये बताना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश भोपाल में। इसका उद्घाटन क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया? और 2023 की थीम क्या? नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद, यानी ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर न्यू ईरा, ये थीम है क्या? तो यहाँ 21 का आपको बताना क्या सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय धम्म महासम्मेलन जो है बौद्ध धर्म का, वो भोपाल में इस बार हुआ है। और पूर्वी मानवता के लिए नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद इसकी थीम है। दोनों बात सही है। नाइट फ्रैंक रिपोर्ट 2022 के अनुसार आवासीय कीमतों में सर्वाधिक वृद्धि
वाला शहर कौन है, यानी जहाँ पर आप रहने के लिए जाते हो बहुत ज़्यादा किराया चुकाना पड़ता है, वो आपको बताना है कि कैसा कौन सा शहर है। तो ये है दुबई। कौन सा शहर है? दुबई है। अगला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अदानी समूह मामले में किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया? तो ये AM सप्रे की अध्यक्षता में 6 समिति का गठन किया गया। अगला, फीफा फुटबॉल अवार्ड के संदर्भ में बताना क्या सही क्या गलत है। पुरुष कैटेगरी में 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेयर लियोनेल मेसी को दिया गया, बिल्कुल बात सही है। महिला वर्ग में 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेयर के लिए एलेक्सिया पुतेलस को चुना गया। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है और आगे याद भी रखिएगा। तो पुरुष वर्ग में 2022 के लिए किसको? तो ये पुरुष में मेसी। हमने कहा था इसको बालों को मैश किया जाता और मैश किया जाता है तो गोल्डन बाल का अवार्ड भी इन्हीं को, लियोनेल मेसी को ही दिया गया है, जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था। तो वहाँ से क्योंकि सबसे ज़्यादा ये गोल दागे थे। उसके बाद फिर 2022 का महिला वाला पूछा जाए तो महिला में एलेक्सिया पुतेलस है। दोनों आप ध्यान रखिएगा। कतर ओपन का फाइनल खिताब डेनियल मेदवेदेव के द्वारा किसे हराकर जीता गया? तो ये जो कतर ओपन हुआ है ये डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया और इन्होंने किसको हराया है ये आपको बताना है। तो ये एंडी मरे को हराया। तो ये डेनियल मेदवेदेव के द्वारा किसको मार दिया गया? मरे को। एंडी मरे को मारा गया घूसों लातों से और फिर वो हार गए। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो। तो कतर ओपन का फाइनल खिताब किसने जीता है? तो ये डेनियल मेदवेदेव के द्वारा एंडी मरे को घूसों लातों से मार मार के हरा दिया गया। अगला, AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता के संदर्भ में बताना क्या सही है। तमिलनाडु के जेसविन एल्ड्रिन 8.45 मीटर की छलांग लगाकर पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूर्व में यह रिकॉर्ड एम श्री शंकर के नाम था। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्लेयर पर एनाबोलिक स्टेरॉयड के सेवन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 4 सालों का प्रतिबंध किस पे लगाया गया? तो ऐश्वर्या बाबू पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया। अगला, निम्नलिखित में से शतरंज प्लेयर जो महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9-11 के रिकॉर्ड तोड़ स्कोर के साथ गोल्ड जीतने के लिए एसीएफ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। यानी एसीएफ के द्वारा जो भारत में मामल्लपुरम में हुए थे उसमें प्लेयर ऑफ द ईयर से एसीएफ के द्वारा किसे सम्मानित किया गया ये आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा ये सम्मानित किया गया? डी गुकेश को। भारत में डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टीम में 2022 में किसे नहीं चुना गया? तो ये आपको बताना है। तो इसमें कोनेरू हम्पी, डी हरिका और वैशाली, ये तीनों लोगों को चुना गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इनको भी कोनेरू हम्पी, हरिका, तो ये हम्पी, हरिका, वैशाली। तो किसको चुना गया? हम्पी, हरिका, वैशाली, तीनों को चुना गया। हम्पी, हरिका, वैशाली तीनों को चुना गया। इस बात का ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है? ये आपको बताना है। तो वियतनाम का राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो ये ओ वान थुओंग, ये नाम भी ऐसे अजीब व गरीब होते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2023 कहाँ? इसका ये योगा दिवस नहीं है क्योंकि 21 जून को होगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है। ये ऋषिकेश में इसका आयोजन हुआ। अब बताना ये कब हुआ है? इसका बताना है कब हुआ। तो 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2023 के बीच क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का ऋषिकेश में आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, जिष्णु बरुआ को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? आपको ये बताना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो ये कौन? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसका प्रमुख अब कौन है? जिष्णु बरुआ को बना दिया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम क्या है?
विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? क्या ये 3 मार्च को मनाया जाता है या फिर 2 फरवरी को मनाया जाता है? आप समझ चुके होंगे कब मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता। तो इसकी बताना है थीम क्या है इस बार की। तो इसकी थीम कई यहाँ पर थीम लिखी हुई है। तो इसकी थीम क्या है? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पहला वाला। चुनाव आयोग में निष्पक्षता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति हेतु 3 सदस्यीय समिति अब बनेगी और 3 सदस्यीय समिति बनेगी जिनमें पीएम होगा, विपक्ष का नेता होगा, सीजीआई। इनकी सिफारिश के बाद फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे? यानी चुनाव आयुक्त व अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की किस संविधान पीठ ने यह निर्णय सुनाया? दूसरा, इसमें कौन सदस्य शामिल नहीं था? ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें सदस्य शामिल नहीं था। तो इसमें जस्टिस KM जोसेफ भी शामिल थे, जस्टिस अजय रस्तोगी भी शामिल थे, जस्टिस अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे, लेकिन यह जस्टिस DY चंद्रचूड़ शामिल नहीं थे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ये तीनों व्यक्ति शामिल थे। मुंबई इंडियंस ने WPL के लिए किसे अपना कप्तान घोषित किया? यानी वोमेन जैसे IPL होता है वैसे WPL। तो ये मुंबई इंडियंस ने किसे अपना कप्तान घोषित किया, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हरमनप्रीत कौर को। हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो बोला टिनुबू जब भी पूछा जाए कि बोला टिनुबू किस देश के राष्ट्रपति चुने गए, तो ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सिविल लेखा दिवस है, सिविल सेवा दिवस नहीं है। सिविल लेखा दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो सिविल लेखा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। 28 फरवरी 2023 को प्रकाशित ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति आपको बताना है कौन है। तो इसका आंसर एलन मस्क हो जाएगा। भारत में परिसर स्थापित करने वाला किस देश का डिकिन विश्वविद्यालय, यानी ये पहला बना, क्योंकि ये अलाउ कर दिया गया नई शिक्षा नीति 2020 में कि कोई भी विश्व का जो 500 टॉप 500 का में रैंकिंग में आता है वो भारत में अपना परिसर शाखाएं खोल सकता है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले आया। तो इसका सही आंसर 39 का क्या हो जाएगा? बी वाला, ऑस्ट्रेलिया। डिकिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का है। आगे आओ। 26 फरवरी 2023 को वेम्बले में खेला गया कराबाओ कप किस टीम के द्वारा जीता गया? ये आपको बताना है। तो ये किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो ये न्यूकासल यूनाइटेड के द्वारा जीता गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गरुड़ एरोस्पेस, इसके ब्रांड एम्बेसडर महेश सिंह धोनी है क्या? एडिडास के मनिका बत्रा हैं क्या? उत्तर प्रदेश की जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है इसकी कंगना रनौत हैं क्या? पेप्सिको इंडिया के अमिताभ बच्चन हैं क्या? अब इसमें बताना, तो ये लास्ट वाला गलत है। पेप्सिको इंडिया के अमिताभ बच्चन नहीं है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट ये किसकी संयुक्त पहल है? यानी ये पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट ये किसकी पहल है आपको ये बताना है। तो ये इसका अमेरिका, USA और USA और साथ में UAE, इन दोनों लोगों ने मिल करके इस पहल को क्या किया है? शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की का महासचिव किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिक्की का महासचिव किसे बनाया गया ये आपको बताना। तो शैलेश पाठक को बनाया गया। किसको बनाया गया? शैलेश पाठक को बनाया गया। 2023 में 28 फरवरी को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब? 28 फरवरी को मनाया जाता। और 2023 की आपको थीम बताना, ना कि 22 की। तो 2023 की थीम क्या है? तो एक ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इस बार की थीम है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चैट GPT ओपनआई का है क्या? बार्ड गूगल का है क्या? LLA यानी लामा ये मेटा का है क्या? GPT-4 ये फेसबुक का है क्या? तो ये GPT-4 भी किसका है? तो ये OpenAI का है, बाकी ये गलत है, ये याद कर लीजिए। चैट GPT OpenAI का है, सही है। बार्ड वाला याद रखिएगा, गूगल का है। लामा मेटा का है। लामा किसका है?
मेटा का है, तो 45 का गलत आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस राज्य के बेंदूर में देश की पहली मरीना बनाने की घोषणा की गई है? तो ये बेंदूर में देश की पहली मरीना बनाई जाएगी। ये बेंदूर ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको इसमें बताना। तो ये है कर्नाटक में। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, ये आपको बताना है कि भारत की रैंक क्या है। तो भारत की है इसमें 42। आईपी इंडेक्स में भारत की है 42। 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप मध्य प्रदेश ने जीता है। और मध्य प्रदेश ने जीता है तो आंसर ये उत्पन्न होता है कि इन्होंने मध्य प्रदेश ने किसको हराया। तो मध्य प्रदेश से मानचित्र बनाओगे तो ये मध्य प्रदेश और इसी के साथ है महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराया है। यूथ 2020 इंडिया समिट, ये यूथ वाला 1-2 इसमें याद रखिएगा। यूथ 2020 इंडिया समिट का आयोजन कहाँ हुआ? तो यूथ आपको पता है भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा। तो इसके पूरे भारत में कई विषय आधारित समिट हो रहे हैं। तो इसी में बताना है कि इसका जो यूथ वाला हुआ है ये कहाँ हुआ? तो ये गुजरात में हुआ। गुजरात में हुआ। इस यूथ वाला ध्यान रखिएगा। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। 2023 का मार्कोनी सम्मान से किसे हरिबाल कृष्णन को सम्मानित किया गया। तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3B के द्वारा लॉन्च किया गया? तो नाम से ही पता चला ये चाइना चमगादड़ ऐसा कारनामा कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, ये बताना। औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर होगा क्या? उस्मानाबाद का धाराशिव होगा क्या? तो ये उस्मानाबाद का क्या होगा? धाराशिव होगा क्या? शिवपुरी का कुंडेश्वर धाम होगा क्या? अलीगढ़ का हरिपुर किया जाएगा क्या? अब इसमें बताना है कि क्या गलत है। तो ये 52 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका लास्ट वाला हरिपुर नहीं हरिगढ़ करने की मांग ये हो रही है। तो ये अलीगढ़ का हरिगढ़। तो ये आपका डी वाला गलत हो जाएगा। लगातार 6वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर महिला 2020 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, ये आपको बताना है। तो ये 6ठी बार जीता है। तो पहला पॉइंट यहाँ से, कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। और क्या जीता? महिला 2020 वर्ल्ड कप जीता। और फिर प्रश्न उठता है कि ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने हराया दक्षिण अफ्रीका को। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हरा के महिला 2020 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। तो महिला वाला कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। हराया किसको? दक्षिण अफ्रीका को। ध्यान रखिएगा। I2U2 में की पहली मंत्र स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो I2U2 में 2 हैं, इंडिया, इजराइल, USA, UAE इसमें शामिल है। अब इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही? UAE के द्वारा मंत्र स्तरीय बैठक जो हुई है अभी, उसके द्वारा अध्यक्षता की गई। RBI के द्वारा कितनी सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया? तो कई मानकों के उल्लंघन के चलते कितनी बैंकों पर RBI ने प्रतिबंध लगा दिया, ये आपको बताना है। तो 5। कितनी? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 5 बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना को कब शुरू किया गया था? भारत को जानो और भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन व प्रोत्साहन के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना को लाया गया है। और ये कब शुरू की गई थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत पूछे तो 2015 में। कब शुरू की गई थी? तो 2015 में शुरू किया गया था। नाटू नाटू गीत की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये देखो 2 होते, हमने कहा था। एक ये क्या होता? संगीतकार होता है, एक गीतकार होता है। तो ये कौन है? ये नाटो की रचना MM कीरवानी के द्वारा लिखा गया। लेकिन आपका इसको गाया कौन है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से किस सरकार द्वारा सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बांदीकूट को लॉन्च किया गया है? ये आपको बताना। बांदीकूट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बांदीकूट को किसने लॉन्च किया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो बांदीकूट को ये केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे निम्न कथनों में बताना क्या सही है? ILO ने गिरीश चंद्र मुर्मू को बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना है क्या? इनका कार्यकाल 2024 से 2027 के बीच 4 साल के लिए होगा क्या, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। यानी याद रखिएगा, ILO ने गिरीश चंद्र मुर्मू को बाहरी लेखा परीक्षक चुना और 2024 से 27 के बीच 4 साल का इनका कार्यकाल होगा। हाल ही में किस देश के द्वारा राजकुमार जिम्मे वांगचुक को देश का पहला डिजिटल नागरिक घोषित किया गया?
तो जिम्मे वांगचुक को देश का पहला डिजिटल नागरिक किस देश के द्वारा घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो ये भूटान। वांगचुक के नाम कहाँ भूटान में मिलते हैं। अगला, निम्नलिखित किस राज्य सरकार के द्वारा भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए विधेयक को पारित किया गया। ये आपको बताना कि ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने नकल पर लगाम लगाने के लिए विधेयक पारित किया। तो ये गुजरात के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया। तो इस सज्जन जिंदल के द्वारा ये खिताब जीता गया है। रुद्रांश पाटिल के द्वारा ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसे हराकर जीता गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, मैक्स मिलियन उलब्रिच को। किसको। मैक्स मिलियन उलब्रिच को हरा के जीता गया। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये ऋतुराज अवस्थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। सेबी के द्वारा किसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये आपको बताना कि सेबी ने किसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने की मंजूरी किसे प्रदान की। तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सेबी के द्वारा जो जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसको रेगुलेट करती है। तो ये NSE के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई। अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया। ये आपको बताना है। तो ये खिताब किसके द्वारा जीता गया। कार्लोस अल्कराज स्पेन के कौन है। कार्लोस अल्कराज स्पेन के द्वारा ये खिताब जीता गया। हाल ही में किसे विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया। तो ये अजय बंगा। डेविड मालपास के स्थान पे कौन। अजय बंगा को नामित किया गया है। किसको नामित किया गया। अजय बंगा को नामित किया गया है। अगला बताना है कि ये 80 नंबर के ग्रैंड मास्टर भारत के विग्नेश एयर ने जर्मनी के IM इल्जा स्नाइडर को हराकर जीता। क्या विग्नेश द्वारा 24वां नॉर्डवेस्ट कप 2023 भी जीता गया। तो विग्नेश को ध्यान रखिएगा। 80 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं विग्नेश और पन्नेस कौन है। 79 नंबर के हैं। 80 नंबर के कौन विग्नेश हैं। और इनके द्वारा 24वां जो नॉर्ड वेस्ट कप 2023 हुआ था उसको भी इन्हीं के द्वारा जीता गया था। तो 1 और 2 यहाँ पर 68 का दोनों आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, मिस्र के काहिरा में हो रहे ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक किसके द्वारा जीता गया। तो ये 10 मीटर महिलाओं के एयर राइफल वर्ग में कांस्य पदक किसके द्वारा जीता गया है। तो ये तिलोत्तमा सेन के द्वारा जीता गया। नाम याद रखिएगा किसने जीता है, तिलोत्तमा सेन के द्वारा। अगला, क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन बना। केरल हाईकोर्ट। और किस भाषा। तो मलयालम। यहाँ की भाषा कौन है, मलयालम भाषा में डिसीजन प्रकाशित किया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी मातृभाषा कब 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब आपको बताना है कि किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर महेश मिश्रा को सम्मानित किया गया, तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा हैदराबाद में mRNA वैक्सीन हब स्थापित की जाएगी। तो ये किसने कहा कि कहाँ, तो ये हैदराबाद में mRNA वैक्सीन हब को स्थापित करेगा। तो ये किसके द्वारा वैक्सीन हब को स्थापित किया जाएगा, तो WHO। कौन है WHO, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला, भारत का पहला एग्री चैट बाट अम्मा कृसाई को कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये उड़ीसा से अम्मा कृसाई को लॉन्च किया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। एलेक्रामा 2023 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो एलेक्रामा पूछा जाए तो एलेक्रामा ये कहाँ, ग्रेटर नोएडा में हुआ है, यूपी के ग्रेटर नोएडा, इसलिए इम्पोर्टेंट। 2023 का ज्ञानपन्ना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किसे सम्मानित किया गया, ये वी मधुसूदनन आयर को कौन सा ज्ञानपन्ना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया जयपुर में। कहाँ किया गया, जयपुर में किया गया। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन पूछा जाए, क्योंकि वैश्विक स्तर पे है, तो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ, जयपुर में हुआ। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य डिजिटल पेमेंट के लिए UPI पे नाउ
के साथ समझौता किया गया, ये आपको बताना है किस देश के साथ इस प्रकार का समझौता हुआ। तो ये सिंगापुर के साथ हुआ। यूपीआई पे नाउ का समझौता सिंगापुर के साथ हुआ। हाल ही में किस देश के द्वारा 800 अरब डॉलर के मेगावाट मुकाव की घोषणा की गई। तो ये मुकाव की घोषणा किसके द्वारा की गई, ये आपको बताना। तो ये सऊदी अरब के द्वारा की गई है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर बनाने वाला पहला प्लांट किसके द्वारा स्थापित करेगा, तो ये गुजरात राज्य सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पहला प्लांट स्थापित कर रहा। निम्नलिखित में से किस राज्य के गोरखपुर में नया परमाणु संयंत्र स्थापित होगा। ये यूपी वाला गोरखपुर नहीं बल्कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कौन सा गोरखपुर नामक स्थान पर ये उत्तर भारत का पहला नया परमाणु संयंत्र स्थापित होगा। अगला, मुंबई में 2023 में आयोजित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संदर्भ में, तो पहला यही दादा साहब फाल्के फिल्म महोत्सव कहाँ हुए, तो पहला ये ध्यान रखिए मुंबई में हुए दादा साहब फाल्के वाले। तो ये दादा साहब फाल्के वाले, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दादा साहब फाल्के कहाँ हुआ, ये मुंबई में हुआ। अब आपको बताना है इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड द कश्मीर फाइल्स को दिया गया। बेस्ट एक्टर का रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए दिया गया क्या। बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को दिया गया क्या। बेस्ट डायरेक्टर का एस राजमौली को दिया गया क्या। अब बताना है कौन इसमें एक गलत है, एक सही नहीं है। कौन एक इसमें गलत है, तो लास्ट वाला बेस्ट डायरेक्टर वाला ये गलत है। बेस्ट डायरेक्टर वाला गलत, बाकी याद कर लीजिए। बेस्ट फिल्म का द कश्मीर फाइल्स के लिए, बेस्ट एक्टर का रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का पूछे तो आलिया भट्ट गंगूबाई खाटियावारी के लिए दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना। प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता क्या। और 2023 की थीम क्या, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन है क्या। अगला, यूनिसेफ के द्वारा इसे घोषित किया गया, नहीं यूनेस्को के द्वारा इसे घोषित किया गया। तो 3 तो हो जाएगा गलत, इसका आंसर सही हो जाएगा 1 और 2। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट करना इस बार की क्या है, थीम है इस बार। ये भी आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये भी आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2022-23 को सौराष्ट्र के द्वारा किसे हरा कर जीता गया। तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 कौन जीता, सौराष्ट्र ने जीता है। और किसे हराया है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बंगाल को हरा के जीता सौराष्ट्र, ध्यान रखिएगा। सौराष्ट्र यानी गुजरात वाला, वो उधर छोर यानी पूर्वी छोर का बंगाल को हरा के जीता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 74वें बाफ्टा पुरस्कार के संदर्भ में बताना। तो ये बाफ्टा वाला भी देख लीजिए, क्या सही है। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया क्या। बेस्ट निर्देशक का एडवर्ड बर्जर को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए नौलनी डेनियल सहर के लिए दिया गया क्या। तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो याद कर लीजिए, बेस्ट फिल्म का बाफ्टा वाले में कौन है, तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न, यहाँ वेस्टर्न यहाँ भी बाफ्टा, तो बाफ्टा का वेस्टर्न के साथ कोरिलेट कर लेना, तो आपको नाम याद आ जाएगा। बाफ्टा में क्या, बेस्ट फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए, और यहाँ बर्जर यहाँ भी आ रहा, तो बेस्ट डायरेक्टर तो ये एडवर्ड बर्जर को, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी है, नौलनी डेनियल सहर के लिए दिया गया। अगला, ये किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क का यानी दिव्यांग पार्क कहाँ ये आधारशिला रखी गई, तो ये महाराष्ट्र में दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई। 2023 में दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये दिव्य कला मेला का आयोजन आपसे पूछा जा रहा है, तो ये मुंबई में। दिव्य कला मेला और दिव्यांग दोनों, दिव्य कला मेला और दिव्यांग पार्क दोनों महाराष्ट्र में स्थापित होंगे। आगे आइए, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर कौन बन गए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका बेन स्टोक्स, कौन, बेन स्टोक्स बन गए सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल NHS फाउंडेशन ट्रस्ट की पहली महिला CEO किसे नियुक्त किया गया, तो ये प्रोफेसर मेघना पंडित को चुना गया है। किसको, प्रोफेसर मेघना पंडित को चुना गया है। अगला, हाल ही में 18 फरवरी 2023 को कहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम के सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, तो ये कहां हुआ, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, देखो ये प्रधानमंत्री आज बजट में भी हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और ये केवल है संपदा योजना। जो केवल प्रधानमंत्री संपदा योजना है तो वो तो 2017 की है, लेकिन प्रधानमंत्री मत्स्य यानी मछली वाला मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो ये 2020 में लॉन्च की गई थी उसका, और इसमें 3 साल का गैप है। प्रधानमंत्री संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए
और 2017 में प्रधानमंत्री संपदा योजना आती है, लेकिन उसके 3 साल बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लाया जाता है। तो ये 2020 में लॉन्च की गई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग की 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया, बिल्कुल बात सही है। उपाध्यक्ष के रूप में नॉर्थ मैसेडोनिया से जॉन योनोवस्की, डोमिनिक गणराज्य से कार्ला मारिया कार्लसन व लग्जमबर्ग से थॉमस लैमर को चुना गया। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं, दोनों इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। छत्रपति शिवाजी जयंती 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नाम से ही पता चल रहा छत्रपति महाराष्ट्र के थे, तो ये दो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। आप ऐसे काटोगे, ऐसे कॉमन सेंस लगाओगे, अगर ऐसे कॉमन सेंस लगा के इसको काट रहे हो तो मामला वहीं पर क्या हो जाएगा? चौपट। क्योंकि इसका आयोजन, ये जो छत्रपति शिवाजी जयंती 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आगरा में किया गया है। कहाँ किया गया? आगरा में किया गया। 18 फरवरी 2023 को जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन बनाने वाले विश्व के छठे बल्लेबाज कौन बने? तो ये विराट कोहली, अपने विराट कोहली। कौन बने? विराट कोहली बने। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ये आपसे पूछा जा रहा, तो आयुष्मान खुराना। किसे नियुक्त किया गया? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से होती है, क्या? बिल्कुल बात सही है। सॉयल हेल्थ कार्ड। उसके बाद 2016 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका 96 का आंसर क्या हो जाएगा? 96 का ये आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, 96 का आंसर क्या होगा? 96 का आंसर पहला वाला सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसका होगा केवल 1। 2016 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष नहीं, बल्कि 2015 को ही अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। इसीलिए तो भारत के द्वारा 2015 में 19 फरवरी 2015 को सॉयल हेल्थ कार्ड, वो जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो डिस्कस किए वहाँ भी आप उन 2 वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन करिए तो और मज़ा आएगा। तो ये सूरतगढ़ राजस्थान, आपको हमने बताया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा एक साथ कोरिलेट कर लो, कभी भूलोगे नहीं। यानी फसल को सीधी खड़ी होने के लिए, फसल सीधी खड़ी होगी तभी अच्छी पैदावार होगी। तो सीधी से 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया गया, और फसल के पहले मृदा आएगी, यानी मृदा की ज़रूरत होगी, तो मृदा 2015 में। ऐसे आप कोरिलेट कर लो, कभी आप भूलोगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे सन वो 14, 15, 16 ऐसे लिखिएगा। तो 2023 में ओवरकमिंग बैरियर एंड अनलीसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल जस्टिस थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये कौन सा दिवस मनाया गया आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। कौन सा? सामाजिक न्याय दिवस। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम 2023 में क्या रही? ओवरकमिंग बैरियर एंड अनलीसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल जस्टिस रही है। केंद्रीय जल आयोग किसके सहयोग से बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विकसित कर रहा है? तो जो सेंट्रल वाटर कमीशन है भारत में, बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को किसके सहयोग से ये विकसित कर रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही IIT रुड़की, पहला वाला आंसर IIT रुड़की, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन आसान बनाने के लिए पासपोर्ट पुलिस ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? अब आपको इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय, क्योंकि पासपोर्ट ये सब जारी करने का काम किसके पास होता है? विदेश मंत्रालय। भारत का पहला ChatGPT संचालित AI चैट बॉट का नाम क्या रखा गया, ये आपको बताना है। यानी ये भारत का पहला ChatGPT से संचालित AI चैट बॉट किस नाम से लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा? लेक्सी। सही नाम क्या हो जाएगा? लेक्सी के नाम से इसे लॉन्च किया गया है। 10 फरवरी 2023 को विदेशी मुद्रा भंडार भारत में कितना हो गया, ये आपको बताना है। तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? तो 566.94 अरब डॉलर, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। भेल अगला BEL ने भारतीय त्रिसेवाओं के लिए अपनी लंबी दूरी की आर्टिलरी वेपन सिस्टम के घरेलू निर्माण एवं आपूर्ति के लिए किस देश के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया है। किसके साथ किया? अमेरिका के साथ साइन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है बताना। 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत कोल्लम है क्या? 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ निगम पूछे तो ये
नगर निगम पूछे तिरुवनंतपुरम है क्या 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मुलनथुरुथी है क्या 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत पूछे तो पिरुमपप्पू है क्या 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका तिरुरंगडी है क्या। अब आपको बताना इसमें क्या सही है। तो ये आपकी इसलिए ये क्वेश्चन आपको इस टाइप का डाले थे कि सारी इन्फॉर्मेशन आप याद कर लीजिए। तो इसका सभी स्टेटमेंट क्या है सही। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत पूछे तो कोल्लम, सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत पूछे तो ये सब केरल के ही है। तो ये सर्वश्रेष्ठ 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत पूछे तो कोल्लम हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ नगर निगम पूछे तो तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। तो नगर निगम में कौन, तिरुवनंतपुरम। और जिला पंचायत पूछा जाए तो कोल्लम हो जाएगा। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, पहले ग्राम से शुरू करो, पहले क्या करो, ग्राम पंचायत से शुरू करो। तो ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, और फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर जिला पंचायत। ये तीन ऐसे याद करो। तो पहले ग्राम में कौन है, तो ये मुलनथुरुथी, 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 मुलनथुरुथी एक ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत। मुलनथुरुथी ऐसे नाम ही मुलनथुरुथी इस टाइप के होते हैं। तो ये मुलनथुरुथी, और मुलनथुरुथी के बाद फिर पेरुमपापू, पेरुमपापू ये ब्लॉक पंचायत। तो मुलनथुरुथी, फिर पेरुमपापू, और फिर जिला पंचायत में कोल्लम। तो ये मुलनथुरुथी, पेरुमपापू और कोल्लम, ये तीन एक साथ याद रखो। तो ये ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और इसके बाद जिला पंचायत, तीनों में सर्वश्रेष्ठ हो गया। तो कौन, पहले मुलनथुरुथु, पेरुमपापू और उसके बाद कोल्लम। अब आता सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका और नगर निगम। तो नगर पालिका और नगर निगम, नगर पालिका और नगर निगम। तो ये नगर पालिका और नगर निगम सबसे बड़ा होता है। तो ये तिरुवनंतपुरम नाम से ही पता चल रहा सबसे बड़ा होगा। तो सर्वश्रेष्ठ नगर निगम इसे नगर निगम के लिए चुना गया। और सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका कौन हो जाएगा, तिरुरंगडी, तिरुरंगडी। तो ये आपकी अब दिमाग में बैठ गए होंगे, एग्जाम में आ जाएगा तो सही कर लोगे, सभी सही हैं। 16 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय स्तर के हैकाथन कवच 2023 किन के संयुक्त प्रयासों से किया गया। तो AICTE, BPRD यानी पुलिस ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। तो इसमें आंसर हो जाएगा सभी, यानी इन तीनों के प्रयास से हुआ है। किस यूरोपीय सरकार के द्वारा पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया गया। मोटरसाइकिल के दौरान छुट्टी देने का कानून कौन पारित किया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। हाल ही में कहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवच प्रतिमा, स्टैचू यानी का अनावरण किया गया, ये आपको बताना है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी की कई जगह अनावरण हुआ, तो यहाँ पर किसका, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया, तो फिजी। ये वल्लभ भाई पटेल पूछे तो ये फिजी में किया गया है। UIDAI के द्वारा किस नाम से AIML आधारित चैट बाट लॉन्च किया गया, यानी किस नाम से, तो आधार मित्र। किस नाम से लॉन्च किया गया, तो आधार मित्र के नाम से लॉन्च किया गया है। तो इसका पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना, यहाँ जरूर देख लीजिए। स्मार्ट सिटी मिशन क्या 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, तो ये तो सबको पता होता है, 2 अक्टूबर 2014 को ही स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। अगला स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, ये भी ध्यान रखिएगा, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया। स्किल इंडिया 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था क्या। ये अगला स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। अब इसमें कौन सा गलत है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या, ये डी वाला गलत होगा, क्योंकि मेक इन इंडिया 28 सितंबर को तो लॉन्च किया गया था, लेकिन 2015 नहीं बल्कि 2014 में ही। तो मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया गया था, तो ये 28 सितंबर 2000, यानी ये 15 वाला ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। बाकी याद कर लिए, स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत वाला 2 अक्टूबर 2014 जानते ही हो। स्किल इंडिया, ये भी याद कर लीजिए, स्किल इंडिया मिशन कौन, स्किल इंडिया 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। स्किल इंडिया
स्किल इंडिया 28 अगस्त, स्किल इंडिया 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया, ये भी सही है। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया है। आगे अब यहाँ देखो, स्मार्ट सिटी मिशन को एक और कोरिलेट आप कर सकते हो, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन यानी सिटी शहर बन रहा, तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? मृदा से आएगा। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? मृदा से आएगा। और मृदा से आएगा तो मृदा पर इसकी निर्भरता, तो ये विश्व सॉयल हेल्थ कार्ड पूछा जाए तो ये भी 2015 की है, सॉयल मृदा से। और ये भी आपका स्मार्ट सिटी आए तो स्मार्ट सिटी के लिए रॉ मटेरियल मृदा से आना है, तो ये भी 2015 में ही लॉन्च की गई है, 25 जून 2015। तो ऐसे आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, गलत नहीं करेंगे। समझ में आई? तो स्मार्ट सिटी मिशन जब भी आए तो ये आपका मृदा दिवस के साथ को रिलेट कर लेना। तो ये स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 हो जाएगा। स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 2014, स्किल इंडिया मिशन 28 अगस्त 2014 शुरू किया गया था। अगला, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 फरवरी को राजस्थान के सिरोही जिले के अबू रोड में जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया। ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय दोनों शामिल थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यूट्यूब के नील मोहन बनाए गए प्रमुख क्या? माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, एंडोब के शांतनु नारायण है क्या? अल्फ़ाबेट के सुसान ओजकी हैं क्या? अब इसमें आपको बताना है क्या गलत है। तो इसका लास्ट वाला अल्फ़ाबेट के सुसान ओजकी नहीं है, बाकी सही है। यूट्यूब के नील मोहन बने थे, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, एडोब के शांतनु नारायण। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यटन की स्थिरता को भविष्य में प्रमाणित करने के प्रयास में किस दिन को 2023 में पहली बार वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस घोषित किया जाने का निर्णय लिया गया? तो इसका 17 फरवरी। कब ये? 17 फरवरी ये सही आंसर होगा। संयुक्त अभ्यास तर्कस भारत और किस देश के मध्य चेन्नई में ये होता है? तो ये तर्कस वाला जो संयुक्त अभ्यास ज्वाइंट एक्सरसाइज तर्कस पूछा जाए किनके बीच हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच तर्कस याद रखिएगा, कहाँ? चेन्नई में हुआ ज्वाइंट एक्सरसाइज है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर इफ्को के नैनो यूरिया के तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया? तो पहला पूछे तो ये गुजरात हो जाएगा लेकिन अब यहाँ उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो आंवला, बरेली और फूलपुर प्रयागराज दोनों में इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, दोनों जगह इसका उद्घाटन किया गया। स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन का एरो इंडिया 2023 का अनावरण किस नाम से किया है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस नाम से किया? किस नाम से किया है? तो इस किस नाम से किया? तो इस सूरज के नाम से किया। किस नाम से किया? सूरज के नाम से किया। तो 114 का आंसर पहला वाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ की पुलिस को राष्ट्रपति का रंग भेंट किया गया? तो ये हरियाणा की। कहाँ की पुलिस को? हरियाणा की पुलिस को राष्ट्रपति का रंग भेंट किया गया। किसके द्वारा समावेशी डिजिटल सेवाएं थीम के साथ दूसरे वैश्विक हैकाथन अग्रदूत 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आरबीआई ने जहाँ ये समावेशी डिजिटल सेवाएं पता चल रहा, तो हैकाथन अग्रदूत 2023 का आरबीआई के द्वारा आयोजन किया गया। 2026 का फीफा विश्व कप किन किन देशों में होगा? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, तीनों देशों में इसका आयोजन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला, निम्न कथनों पर विचार करना है। वर्ल्ड सरकार समिट 2023 को दुबई यूएई में 13 से 15 फरवरी के बीच हुआ। 2023 की थीम शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स है क्या? अगला, ब्लैक बिल ऐप को आईआईटी इंदौर के छात्रों नियत तो ताला और नील कल्पेश पारिक के द्वारा विकसित किए जाने पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही है। अगला, निम्न कथनों में विचार करना। कोयला मंत्रालय के द्वारा अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी नामक मोबाइल ऐप को विकसित किया गया, लॉन्च किया गया। झरिया भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है क्या? झारखंड में। अब आपको बताना है, तो इसका 119 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। झरिया झारखंड की सबसे बड़ी कोयले की खान है। और साथ में एक कौन सा? अवैध खनन पर कोयला के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कौन? कोयला प्रहरी, खनन प्रहरी नामक मोबाइल ऐप को भी कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कोयला प्रोडक्शन पूछा जाए तो ये छत्तीसगढ़ करता, रिजर्व पूछा जाए तो झारखंड में है। नमामि गंगे कार्यक्रम की जरूरत और प्रसार को देखते हुए 2026 तक बजट 2023-24 में कितना प्रव्यय हेतु राशि आवंटित की गई है? यानी 2026 तक कितना, ये 2023-24 के बजट में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत क्वेश्चन ही पूछ रहा कितना बजट एलोकेट किया गया है। सीधा सा क्वेश्चन ये है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी 22,500 करोड़। कितना? 22,500। नमामि गंगे के लिए कितना? तो नमामि गंगे के लिए 22,500 करोड़ रुपये, 22,500 करोड़ रुपये का अलॉट या एलोकेशन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना। एरो इंडिया 2023 का आयोजन 13 फरवरी से 17 फरवरी को बेंगलुरु में हुआ क्या? 2023 की थीम 1 अरब अवसरों के रनवे है क्या? तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। अगला, हाल ही में किस प्लेयर के द्वारा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा इयोन मॉर्गन के द्वारा। इयोन मॉर्गन ने संन्यास लेने की घोषणा की। विश्व में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट कौन बन गए, ये आपको बताना है। तो एक ही नाम आपके जेहन में आना चाहिए, लियोनेल मेसी, क्योंकि 2023 में यही लियोनेल मेसी ही छाए रहे और इन्हीं के द्वारा सबसे अधिक भुगतान करने वाले एथलीट बने। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस कहाँ लॉन्च की गई, तो ये पता है महाराष्ट्र में लॉन्च की गई, लेकिन महाराष्ट्र में डबल डेकर ये बस कहाँ से लॉन्च की गई, ये आपको बताना है। तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा? 124 का आंसर मुंबई से। ये बस वाला मुंबई, कहाँ से? बस, तो ये मुंबई कहाँ से लॉन्च की गई? मुंबई से लॉन्च की गई बस वाला, ध्यान रखिए, डबल डेकर बस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, ये बताना है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को बनाया गया क्या? अगला, पेट्र पावेल चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बने क्या? अगला, बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति। अगला, शहाबुद्दीन चुप्पू पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने क्या, ये आपको बताना है। अब इसमें कौन सा यानी गलत है, तो 125 का ये डी वाला गलत है। शहाबुद्दीन चुप्पू ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं, ना कि पाकिस्तान के। आपको बताना सही है कि गलत है, तो ये वाला गलत है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना शहाबुद्दीन चुप्पू कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। बाकी साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टो बने हैं, पेट्र पावेल कहाँ चेक गणराज्य के राष्ट्रपति, और बोला टिनुबू नाइजीरिया के। आगे आइए, 2023 में सऊदी अरब की किस महिला को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा जाएगा, तो ये सऊदी अरब से पहली महिला जो भेजी गई थी, यानी अरब वाले भाग से, तो हज्जा अल मंसूरी थी। अब यह बताना है कि इसमें किसको भेजा जाएगा, तो रयाना बरनाबी को पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। पीएम मुद्रा योजना के संदर्भ में क्या सही है, इसे 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था क्या? इसमें शिशु 50,000, किशोर 5 लाख और तरुण 10 लाख का ऋण प्रदान किया जाता है क्या? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो ये कब लॉन्च हुई थी, ये भी डेट याद रखिएगा, कब? 8 अप्रैल 2015 को। पीएम मुद्रा योजना कब? 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। तो 8 अप्रैल 2000 पीएम मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। शिशु, किशोर, तरुण 5 लाख, 10 लाख, 50,000, 5 लाख, 10 लाख ये है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? चक्रवात गैब्रियल न्यूजीलैंड में आया क्या? चक्रवात अश्विनी भारत को प्रभावित किया? चक्रवात मैंडस श्रीलंका को? चक्रवात ताउते भारत में को प्रभावित किया क्या? अब ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये वाला सी वाला गलत है, चक्रवात मैंडस वाला ये गलत है। तो 128 का आंसर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यह सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो ये जो खेलो इंडिया गेम्स हुए 2022 में, उसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल किस क्रम में रहा, ये आपको, तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, तो 56, 55, 50। महाराष्ट्र का क्या रहा? 56, 55, 50। महाराष्ट्र का 56, 55, 50। उसके बाद हरियाणा का क्या रहा? 41, उसके बाद 32, फिर 55। मध्य प्रदेश का 39, 30, 27। उसके बाद राजस्थान का 19, 10, 19। राजस्थान का 19, 10, 19। तो 1, 2, 3 ये क्या हैं? 1, 2, 3, 4 ये सभी सही सुमेलित हैं। इनकी यही पोजीशन रही है, इनकी यही क्या रही है? पोजीशन रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 129 का डी हो जाएगा। सभी सही सुमेलित याद कर लीजिए। महाराष्ट्र वाला कम से कम याद ही कर लीजिए, 56, 55, 50 टॉप पे रहा नंबर 1 पे। तो ये 56, 55, 50 महाराष्ट्र का हो जाएगा। फिर हरियाणा का 41, 32, 55 हो जाएगा। मध्य प्रदेश का 39, 30, 27 और राजस्थान का 19, 10, 19 हो जाएगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसको दिया गया? एंजल मर्केला और डेनिस मुक्वेगे को दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 130 का सी हो जाएगा। 130 का आंसर क्या हो जाएगा? 130 का आंसर क्या? एक ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 पूछ रहा, तो ये केवल किसको दिया गया? एंजेला मार्केल को दिया गया। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। कल नई बांध कावेरी नदी पे, इडुक्की बांध पेरियार नदी पे, सोमाशिला बांध पेन्नार नदी पे, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पे है क्या, तो 141 का आंसर क्या हो जाए, 131 का आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। कल नाई बांध एक कावेरी, कल नाई और का से कावेरी, ये को रिलेट कर लीजिए। कल नाई बांध एक कावेरी पे, इडुक्की बांध केरल पेरियार नदी पे है, सोमाशिला बांध एक पेन्नार नदी पे है और जायकवाड़ी बांध ये महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पे है। फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला रियल मैड्रिड के द्वारा ये खिताब जीता गया है। अगला है फिजी में विश्व हिंदी दिवस 2023 का हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, तो ये थीम भी पूछा जा सकता है के साथ ही मनाया गया। तो विश्व हिंदी दिवस कब 10 जनवरी को मनाया जाता है। एक मिनट, तो हम लोग 130 क्वेश्चन के ऊपर देख लिए थे। ये भी हो गया था, आगे आते हैं 130 तक हो गया था। ये भी हो गया था 133। हाँ 134 में है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संदर्भ में बताना क्या सही नहीं है। तो फिनलैंड का 7.842 ये सूचकांक का मान है क्या, डेनमार्क का 7.62 है, स्विट्जरलैंड का 7.571 है और भारत का 3.849 है क्या, ये आपको बताना है। तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा, 134 का डी भारत वाला गलत है। अब कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा भारत वाला कितना है। रेडियो एवं शांति यानी रेडियो एंड पीस नामक थीम के साथ प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया गया और ये कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। कब मनाया जाता तो ये 13 फरवरी, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला आता निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 ए बी के प्रसाद को दिया गया। KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 एलिडा गोयरा को दिया गया। अटल सम्मान 2022 प्रभु चंद मिश्रा को। पहला रेडियो नैयर पुरस्कार थालापिल प्रदीप को दिया गया। अब आपको इसमें बताना है क्या गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये पहले के शुरू वाले सब सही है। पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार थलप्पिल प्रदीप को नहीं दिया गया, बाकी सारे सही हैं। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से AB के प्रसाद को दिया गया। KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से लीडा गोयरा को दिया गया। अटल सम्मान ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रभु चंद्र मिश्रा को दिया गया, याद रखिएगा। किस राज्य की सरकार के द्वारा परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी को लॉन्च किया गया। तो ये ऐसा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अपना उत्तर प्रदेश के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा कहां पर हिमाचल निकेतन की नींव रखी गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 138। तो 138 का आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली में। ये आप कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको लगेगा हिमाचल प्रदेश का ही कोई स्थान होगा कि ये हिमाचल निकेतन नाम से ही पता चलेगा वही हिमाचल प्रदेश का होगा, लेकिन इसका सही आंसर ये कहाँ इसका रखा गया, उद्घाटन कहाँ पर किया गया, आधारशिला ये दिल्ली में रखी गई है। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा बिजली संकट के कारण आपदा की स्थिति का ऐलान किया गया, यानी बिजली संकट की वजह से इमरजेंसी घोषित हुई और फिर आपदा की स्थिति का ऐलान हुआ। तो ये किस देश के द्वारा ऐसा किया गया, तो ये दक्षिण अफ्रीका। किसके द्वारा, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया। PM मोदी के द्वारा कहां पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया गया, तो ये लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन हुआ। अगला, इसरो के द्वारा 10 फरवरी 2023 को 3 उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 जनुस 1 आज़ादी से 2 उपग्रहों को 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित करने के लिए SSLD2 लॉन्च किया गया। बिल्कुल बात सही। SESLV D2 का कुल वजन 175.2 kg है, जिसमें 156.3 kg अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, 10.2 kg जनुस सैटेलाइट और 8.7 kg आज़ादी सैटेलाइट शामिल है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता, सही है।
है क्या, आदित्य अशोक को 2020 का अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सही। तो ये गोल्फर हैं आदित्य अशोक, और 2023 का केन्या लेडीज ओपन 2023 का जीते, और 2020 का अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें सम्मानित अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। 2023 की थीम पूछ रहा तो सतत भविष्य के लिए दालें, ये इस बार की थीम है। अंडर 19 2020 वर्ल्ड कप 2023 के संदर्भ में बताना क्या सही है। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ क्या, भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता क्या। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है, यानी भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही, सुमेली ने यह बताना। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में भारत के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से। ऑपरेशन मैत्री यमन से नहीं, यह गलत। ऑपरेशन मैत्री नेपाल जब भूकंप आया था तब चलाया गया था। ऑपरेशन संकल्प यमन में चलाया गया था। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये गुलबर्ग में पहला ग्लास इंपॉर्टेंट है। पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ, ये गुलबर्ग में स्थापित किया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई। तो ये विक्ट्री सिटी के लिए ये अभी काफ़ी चर्चा हुई थी। कोई चोटे, विक्ट्री सिटी, द सैटेनिक वर्सेज, द गोल्डन हाउस, तो ये सभी रचनाएँ किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई। तो ये इसमें से विक्ट्री सिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो आप जानते ही हैं। आगे, निम्न कथनों में विचार करना। 2023-24 में उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 6,90,242.43 करोड़, 6,90,242.43 करोड़। फिर ये दोनों स्टेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो 2023-24 में उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 6,90,242.43 करोड़। तो 2-3 बार इसको बोलिएगा, याद हो जाएगा। 6,90,242.43 करोड़। फिर 22,721.96 करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है। तो ये कितना है 3.48% है। कितना इस बार 3.48% है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद पिछले साल कितना था, तो पिछले पूछे तो 3.97% था, और इस बार कितना 3.48% है। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का है, हाल ही में मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मूर्ति कला पार्क पूछा जा रहा, तो ये कहाँ, जयपुर राजस्थान में। तो ये मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो जयपुर राजस्थान में किया गया है। तो ये थे टोटल 150 क्वेश्चन, सारे के सारे हमने डिस्कस किए। तो ये वीडियो आराम से देखिएगा, यकीन मानिए जब एग्ज़ाम का पेपर होगा तो अभी और करंट अफेयर्स के वीडियो, यूपी का करंट अफेयर्स बहुत जल्द आपको मिलेगा। मोस्टली क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बस आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।